हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सुजाता स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है गांधीवादी युग, जिसमें हम पढ़ेंगे गांधी जी के प्रमुख आंदोलन और उनकी विचारधारा और कार्य पद्धति से संबंधित चीज़ों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो पहले है गांधीवादी जो विचारधारा है, ठीक है, उसमें विचारधारा कैसी थी। तो इनमें सत्याग्रह, अहिंसा पे ध्यान देना, साधन साध्य की पवित्रता, सर्वोदय वर्ग सिद्धांत और आर्थिक सिद्धांत और ट्रस्टीशिप और सामाजिक सिद्धांत को ध्यान में रखा गया था। तो इनकी विचारधारा कैसी थी गांधी जी की। गांधी जी की विचारधारा थी कि मतलब हमें हिंसा नहीं करनी है, सारे के सारे काम अहिंसा से करने हैं। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना है, ठीक है। साधन साध्य की पवित्रता, सर्वोदय वर्ग सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, ट्रस्टीशिप और सामाजिक सिद्धांत। कार्य पद्धति क्या थी, यानी रणनीति क्या थी। तो जनशक्ति में अटूट विश्वास पैदा करना, आंदोलन में सक्रिय निष्क्रिय दौर में विश्वास बनाए रखना और दबाव समझौता, दबाव की रणनीति के द्वारा कार्य करना, नियंत्रित जन आंदोलन और रचनात्मक कार्य करना। अगला है अन्य क्या क्या था। तो शुरुआती सत्याग्रह होते हैं। तो पहला चंपारण होता है, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर प्रमुख आंदोलन होते हैं जैसे असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इनमें क्या था ये अभी जस्ट हमने ऐसे ही पढ़ा है, आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहला आंदोलन है जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण कहाँ पे है, बिहार में है। ये कब हुआ था, 1917 में हुआ था। कारण क्या था, तीन कटिया पद्धति यानी कि तकावी ऋण लागू किया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों ने क्या किया, चंपारण में सत्याग्रह किया। गांधी जी द्वारा किया गया था और ये सत्य का पहला प्रयोग था। ये बहुत पूछा जाता है कि गांधी जी द्वारा सत्य का पहला प्रयोग कौन से आंदोलन में किया गया, तो वो था चंपारण का आंदोलन 1917 में जो किया गया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वो थे गांधी जी। शुक्ल, राजकुमार शुक्ल जो थे, उनके बुलावे पर गांधी जी भारत आए थे। ठीक है, इस आंदोलन में उनने पार्टिसिपेट किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि जो थी महात्मा गांधी को, वो चंपारण आंदोलन में ही दी थी। अन्य सहयोगी कौन थे, तो ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरसिंह और जेवी कृपलानी इसके अन्य सदस्य थे। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चंपारण आंदोलन कब किया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, चंपारण बिहार में 1917 में हुआ था। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, चंपारण यानी कि चप्पा, चप्पा से आप याद कर लेना। चप्पा चप्पा 1917 यानी 17 साल की उम्र में, 1900 तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो 17 साल की उम्र में बच्चे क्या करते हैं, चप्पा चप्पा घूम लेते हैं। चप्पा चप्पा घूम लेते हैं 1917 यानी 17 साल की उम्र में। ठीक है, नेतृत्व उस टाइम पे चप्पा चप्पा किसने घूमा था, गांधी जी ने घूमा था। ठीक है, और इसी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको क्या दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या दी थी, महात्मा की उपाधि जो है वो चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन में ही दी थी। ठीक है, अगला है अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन जो होता है 1918 में। ठीक है, तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन होता है 1918 में। 18 साल की उम्र में क्या होता है, जो मिल के मजदूर हैं अहमदाबाद में, वो क्या करने लगते हैं, संघ बनाने लगते हैं। ऐसा याद कर लेना आप। ठीक है, तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन 1918 में होता है। किस वजह से, प्लेग नाम की बीमारी फैल गई थी और बोनस जो था वो, मतलब बोनस की जो प्रॉब्लम थी वो बरकरार थी। ठीक है, और महंगाई बढ़ती जा रही थी, उन लोगों को बोनस मिल नहीं रहा था, प्लेग की महामारी फैल गई थी। तो इस वजह से जो वहाँ के मिल मजदूर थे उन्होंने क्या किया, 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने आंदोलन कर दिया था, जिनका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। 35% बोनस की ये मांग कर रहे थे और इनके अन्य सहयोग थे अम्बालाल साराभाई की बहन थी जिनका नाम था अनसुईयाबेन। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, खेड़ा जिला में हुआ था, गुजरात के में। एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं। तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन होता है 1918 में। कारण क्या था, प्लेग महामारी फैल गई थी, बोनस को बरकरार रखने के लिए और महंगाई जो है वो बरकरार थी। ठीक है, इस वजह से ये किया गया था। नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। 35% बोनस की मांग कर रहे थे। अन्य सहयोगी थे अम्बालाल साराभाई की बहन थी जिनका नाम था अनसुईयाबेन। ठीक है, नेक्स्ट आंदोलन कौन सा है, नेक्स्ट है खेड़ा आंदोलन जो हुआ था 1918 में। ठीक है, आंदोलन होता है 1918 में। कारण क्या था, कारण था राजस्व की वसूली। फसलें बर्बाद होने लगी थी, जिसके बावजूद जो अंग्रेज थे वो क्या कर रहे थे, राजस्व की वसूली कर रहे थे। ठीक है, किसानों से। और फिर ये आंदोलन शुरू किया गया, खेड़ा आंदोलन 1918 में। नेतृत्व किसने किया था, मोहनलाल पांडे और शंकरलाल पांडे ने किया था। बाद में विट्ठल भाई पटेल, महात्मा गांधी और ये सब इसमें जुड़ गए थे आगे। गुजरात में सभा में पूर्ण भूमिका निभाई थी गांधी जी ने, जिसमें अध्यक्ष जो थे वो महात्मा गांधी बने थे 1918 में।
राजस्व उन्हीं से लिया जाएगा जो कि किसान देने में समर्थ हैं, यानी कि जो किसान देने की स्थिति में है राजस्व सिर्फ उन्हीं से, यानी टैक्स सिर्फ उन्हीं से वसूल किया जाएगा, ये इनकी मांग थी। ठीक है, तो खेड़ा आंदोलन कब होता है? खेड़ा आंदोलन 1918 में होता है। खेड़ा आंदोलन 1918 में होता है। कारण क्या था? राजस्व की वसूली। नेतृत्व किसने किया था? मोहनलाल पांडे, शंकरलाल पांडे ने। कहाँ पे? गुजरात में होता है। ये अध्यक्ष कौन बने थे? जो गुजरात में सभा हुई थी 1918 में, महात्मा गांधी उसमें अध्यक्ष बने थे। और इसमें ये मांग थी कि राजस्व सिर्फ उन्हीं लोगों से वसूल किया जाए जो देने की स्थिति में है। ठीक है, अगला है रॉलट एक्ट। रॉलट एक्ट जो है वो कब आता है? 1919 में पारित, 1919 में आता है। इसको काला कानून भी बोलते हैं। क्यों काला कानून भी बोलते हैं, कानून भी बोलते हैं? कारण क्या था? कारण था क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करना। और इसको बोला जाता है कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का ये कानून था। सत्याग्रह सभा की सभा जो थी उसकी स्थापना की गई थी। 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद जो रॉलट एक्ट वाला रॉलट एक्ट वाली जो चीज़ें थी वो क्या कर दी गई थी? बंद कर दी गई थी। ठीक है, तो रॉलट एक्ट कब हुआ? 1919 में हुआ। कारण क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करना। इसको बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून कहा गया। सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जब रॉलेट एक्ट कानून पारित हो जाता है तो उसमें क्या था? उसमें मतलब लोगों को एक साथ खड़े रहने की आज़ादी नहीं थी। ठीक है, मतलब संघ करने की, इस तरह से आंदोलन वगैरह करने की आज़ादी नहीं थी। जो भी देखते थे तो उनको वो क्या करते थे? गिरफ्तार करने का परमिशन था। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या होता है? लोग जो होते हैं वो एक फेस्टिवल के लिए या बातचीत करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा होते हैं एक जगह पे। और जनरल डायर जो था उसने क्या किया? निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी थी। और ये 13 अप्रैल को ये घटना हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को, जिसको ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कारण क्या था? रॉलेट एक्ट लागू हो चुका था। 9-10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी वजह से लोग गुस्से में थे। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोगों ने विरोध किया। जनरल डायर ने उन्हीं निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी। ठीक है, और इसी को बोला जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उनने गुस्से में आए और अपनी क्या की नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, और फिर इसकी जांच के लिए क्या बैठता है? इसकी जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, चिमनलाल झीलवाड़ और सुल्तान अहमद और जगत नारायण इसमें क्या थे? इसमें सदस्य थे। जनरल डायर को बर्खास्त किया गया। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है 1920-22 में। कलकत्ता में सत्र में यह प्रस्ताव पास किया गया था, विदेशी वस्त्रों का सामान का बहिष्कार किया जाएगा और उनकी होली जलाई थी। ये था असहयोग आंदोलन। अ का मतलब नहीं करना, सहयोग मतलब सहयोग किसका? जो ब्रिटिशर्स हैं और जो बाकी के बाहर के देश हैं उनका हमें सहयोग नहीं करना है। ठीक है, तो कलकत्ता में जो सत्र हुआ था उसमें ये प्रस्ताव पेश हुआ था कि हम क्या करेंगे? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, और विदेशी वस्तुओं के सामान की होली जलाएंगे। अगला है चोरा चोरी कांड, जो कब होता है? गोरखपुर में होता है। आंदोलन की वापसी की गांधी जी को 8 साल तक जेल में डाल दिया गया था। ये हुआ था चोरा चोरी कांड। ठीक है, अगला है दांडी मार्च। दांडी मार्च को ही नमक आंदोलन बोला जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोला जाता है। ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को और अंत हुआ था इसका 6 अप्रैल 1930 को। साबरमती से दांडी तक की ये यात्रा थी। इस यात्रा में 78 लोग और एक घोड़ा शामिल था। ये 384 किलोमीटर तक की यात्रा थी, जिसमें सरोजनी नायडू महाराष्ट्र से, ठीक है, बॉम्बे धारसाड़ से जुड़ी थी, और के करियप्पा जो है पुवानूर केरला से, ठीक है, पुवानूर केरला से, और राजगोपालाचारी, ठीक है, ये सब इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो दांडी मार्च को ही नमक आंदोलन बोला जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोला जाता है इसी को। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को होती है, इसका अंत 6 अप्रैल 1930 को होता है। ये साबरमती से दांडी तक की यात्रा थी। इस पूरी यात्रा में 78 लोग थे और एक घोड़ा शामिल था। 384 किलोमीटर की यात्रा थी। इसमें सरोजनी नायडू, के करियप्पा, ठीक है, सिराज गोपालाचारी ये सब इसमें जुड़े थे। ठीक है, अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 को होती है, ग्वालियर टैंक मैदान से, जो कि महाराष्ट्र के बॉम्बे में था। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान, महाराष्ट्र, बॉम्बे से इसकी शुरुआत होती है। वर्धा बैठक जुलाई में हुई थी, इसमें प्रस्ताव पास किया गया था। एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है वो 1942 अगस्त में होता है, ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू होता है, जो कि महाराष्ट्र, बॉम्बे में है। वर्धा बैठक जुलाई में प्रस्ताव पास किया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा उसका।
अगला कुछ अन्य आंदोलन है जो इम्पोर्टेंट है। तो 1905 में बंगाल विभाजन होता है करजन के टाइम पे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में, जिसमें जो था वो सलीम अल्लाह खां और आंगा खां, ये दोनों इसमें थे। ठीक है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है सूरत में। रामविलास घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1909 में माले मिंटो सुधार्स आते हैं, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के अधिकार थे। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, राजधानी परिवर्तन की जाती है इसके बाद। फिर 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें कांग्रेस का वापस से एकीकरण हो जाता है। और फिर 1919 में खिलाफत आंदोलन आता है। ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।